हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्र, हम लोग मैथ के बहुत सारे टॉपिक को देखे। उसमें से दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। एक औसत टॉपिक था, वो मैंने आपको पढ़ाया, और दूसरा संख्या पद्धति टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। आज का जो टॉपिक होगा मैथ में लाभ हानि होगा। तो आज हम लोग लाभ हानि टॉपिक को देखेंगे। लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, तुरंत देखिएगा। 480 रुपया में बेचने पर कोई भी वस्तु है, अगर उसको हम 480 रुपया में बेचते हैं तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? तो 20% का हानि हो रहा है। 480 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 20% का हानि होता है। ठीक है, तो उसे कितना में बेचेंगे कि जिससे 30% का हमें लाभ हो? विक्रय मूल्य कितना है? 480 रुपया। बेचे तो 480 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। अब देखिए 480 इंटू 20% का हानि हो रहा है तो 100/20। ठीक है, 80, 20% का हानि हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। एक जीरो कट गया, 8 से इसको काटेंगे, 8 छक 48, 6 बार में 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपया आएगा। मतलब उसको हमने खरीदा था कितना में? 600 रुपया। ये 600 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ये 600 रुपया हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी यहां लिख दिए। अब 600 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे, अब इसी वस्तु को बेचना है जिससे कि हमको 30% का लाभ हो, है ना। तो 600 रुपया में बेचने पर हमको 30% का लाभ हो। 600 रुपया में खरीदे थे, इसे कितना में बेचेंगे जिससे कि हमें 30% का लाभ होगा? तो 30% के लाभ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 130, एक 2 जीरो यहाँ कट गया, 6 इंटू 130। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आएगा, 6 टी 18 के 8 हाथ में 1 आएगा, 6 1 6 और 1 7 आएगा। तो ये आंसर होगा 780 रुपया। मतलब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होता है तो 480 इंटू 100/80, तो 600 रुपया हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। 600 रुपया में उसको खरीदे थे और 480 रुपया में बेचे तो 20% का हानि हो गया। अब 600 रुपया में जब हम उसको खरीदते हैं तो उसको कितना में बेचेंगे जिससे कि 30% का हमको लाभ हो? तो 600 इंटू 130/100, 780 रुपया में जब हम उसे बेचेंगे तो हमको 30% का लाभ होगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 375 रुपये में बेचने पर 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 375 इंटू 100/125। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 से इसको काटेंगे, 25 पचे 125 और 5 से इसको काट दिए 20 बार में, कटेगा ना। 5 से इसको काटेंगे, 25 और 5 चौका 20। अब 5 से फिर इसको जब हम काटेंगे 75 बार में जाएगा। ठीक है, तो 75 इंटू 4, तो 75 इंटू 4 कितना होता है? 300 होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हमने इसको 300 रुपया में खरीदा था, ये 300 रुपया हमारा क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और इसको बेचे कितना में? तो 375 रुपया में बेचे, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब खरीदे 300 रुपया में। अब इसको कितना में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए? इसको हम कितना में बेचेंगे कि जिससे कि 20% का हानि हो? तो 20% का हानि निकालने के लिए 300 इंटू 80
बटा 100, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 यहाँ भी कट गया, तो 30 इंटू 8, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 240 रुपया। तो 240 रुपया बेचने पर, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। 240 रुपया में बेचेंगे, 300 रुपया का कोई वस्तु है, अगर उसको हम 240 रुपया में बेचते हैं तो कितना प्रतिशत का हानि होता है, तो 20% का हानि होता है। कैसे, अब इसको प्रूफ कीजिए, करना है हमको। तो देखिए, खरीदे कितना में, 300 रुपया में, है कि नहीं, बेचे कितना में, 240 रुपया में, तो कितना का हानि हो रहा है, 60 रुपया का हानि हो रहा है। 60 रुपया का क्या हो रहा है, हानि। तो हानि प्रतिशत अगर हमको निकालना हो, हानि प्रतिशत निकालना हो, तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य 300 रुपया। 1 0 1 0 कट के 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 20, तो 20% का हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ भी लिखा हुआ है 20% की हानि हो रहा है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक वस्तु को 560 रुपया में बेचने पर 20% का हानि होता है। तो फिर उसी तरह से करेंगे, 560 इंटू 100 बटा 20% का हानि हो रहा है, तो 80 लिख दिए। अब इसको काटेंगे, 1 0 1 0 कट गया, 8 सते 56, 7 बार में, मतलब 700 रुपया में हम उसको खरीदे थे। क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य 700 रुपया में हुआ, और उसको हमने 560 रुपया में बेच दिया। 20% का हानि हो रहा है। अब इसको 20% के लाभ पर कितना में बेचेंगे, तो 20% का लाभ देख लीजिए, 120 बटा 100, 120 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 0, 12 सते, है ना, 20% के लाभ पर इसको हमें बेचना है। 12 सते 84, 840 रुपया में हम इसे बेचेंगे, है ना। तो ये होगा हमारा विक्रय मूल्य 840 रुपया। 700 रुपया में खरीदे, अगर उसको हम 840 रुपया में बेचते हैं तो हमें कितना का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हमें होगा। ठीक है मित्र, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी प्रकार से। यदि राम 500 रुपया में किसी वस्तु को श्याम को 20% के लाभ पर बेचता है, श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, 500 रुपया है, किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 बटा 100। फिर श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो 110 बटा 100। तो बताइए मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा। जब हम लोग मोहन का क्रय मूल्य निकालेंगे तो इसको काटेंगे, इसको काटिए, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ पर, 1 0 इससे कट गया, और फिर 1 0 इससे कट गया। तो लिख सकते हैं 5 इंटू 12 इंटू 11। 5 इंटू 12 इंटू 11 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो समझ जाइए, एक 5 है और एक 2 है, तो स्वाभाविक है कि अंतिम जो अंक होगा वो 0 होगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा 660 रुपया आएगा। ठीक है, 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, तो 120 बटा 100, और फिर श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 110 बटा 100। इसी प्रकार से दूसरा भी प्रश्न देख सकते हैं। यदि राम किसी वस्तु को 20% के लाभ पर श्याम उसे 10% के लाभ पर मोहन को बेचता है, मोहन उसे जब 660 रुपया में खरीदता है, तो राम उसे कितना में खरीदा था। राम का क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, तो 660 इंटू 20% के लाभ पर 100 बटा 120,
अब फिर श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, 100/110। अब इसी तरह से इसको भी काट देंगे हम लोग, 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से भी 1 0 हमारा कट गया। ठीक है, जब इसको काटेंगे 12 2 छक 12 हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6 2 तिया 6 0 हो गया। अब इसको हम लोग 6 से ये कटेगा, देखिए 11 से कट जा रहा है, 11 से नज़दीक कट रहा है, 11 तिया 33, 30 बार में कट रहा है। और 6 पचे 30, 5 बार में कट रहा है, तो 5 × 10 × 10 है ना, तो 5 × 10 × 10 500 आंसर होगा। ठीक है, राम उसे कितना में खरीदा था, तो 500 रुपया में राम उसे खरीदा था। यदि राम 500 रुपया में किसी वस्तु को श्याम को 20% की हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% की हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% की हानि पर बेचता है, तो उसका हानि मूल्य आपको निकालना है। रहीम का क्रय मूल्य क्या है ये निकालना है, रहीम का क्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए 500 रुपया है, 20% की हानि की बात करता है, तो 20% की हानि 80/100। फिर मोहन 25% की हानि की बात कर रहा है, तो 75/100, तथा मोहन उसे रहीम को 10% की हानि पर बेचता है, तो 90/100। अब इसको काटिए, 1 0 1 0 कट गया, यहाँ से भी 1 0 कट गया। 2 से इसको काटेंगे, 2 पचे 10 2 चौका 8, 5 दहे को 50, 100 बार में ये कट गया। ठीक है, यहाँ से ये 100 काट दिए। ठीक है, अब कितना आता है, तो 10 है, तो यहाँ 2 पचे 10 और 2 दूना 4, 5 से इसको काटेंगे, 15 पचे 75, तो 2 × 15 × 9, 2 × 15 × 9 करेंगे, तब कितना आ जाएगा, 270 रुपया आ जाएगा। तो रहीम का क्रय मूल्य कितना आएगा, तो रहीम का क्रय मूल्य 270 रुपया आएगा, है ना। रहीम उसे कितना में खरीदा था, 270 रुपया में उसे रहीम खरीदा था। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा लाभ हानि के प्रश्न, 2 टाइप का मैंने लाभ हानि के प्रश्न को आपको बताया है ना। आप उसे देख लेंगे, इसका PDF जो हमारे पेड कोर्स से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनको मिलेगा। ठीक है मित्र, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, है ना। लाभ हानि का टॉपिक टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।